गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है स्वस्थ रीति की। तो और आज का हमारा कॉमन टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, हमने वायरस पढ़ लिया था, बैक्टीरिया पढ़ लिया था। तो आज हम फंगल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कवक संक्रमण कहते हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन। संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन। कल हमने फंगस का थोड़ा सा इंट्रो किया था कि ये भी सेल की तरह होते हैं, बैक्टीरिया की तरह। क्या है? एक या बहु कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? एक कोशिका, यानी कि एक ही सेल है, उसमें सिंगल सेल वाले होते हैं जो। और बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर का मतलब जो कई सेल मिलके जिस जीव में है, जैसे हम लोग हैं, जैसे एनिमल्स है ना। हम क्या है? हाँ, मल्टी सेलुलर है। और वैसे क्या हम एनिमल तो है, मानव है, लेकिन हमें एनिमल ही कहते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल, अपने सेल कौन से है? एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल। अब इसमें अपने को पशु नहीं बता रहे, लेकिन बोलने में सेल्स की जब बात करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। अपने जो सेल है वो क्या है? एनिमल सेल है। तो फिर क्या है? वे शरीर में और शरीर पर बिना किसी समस्या के रहते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? शरीर के अंदर भी और शरीर पर भी, यानी कि शरीर के ऊपर भी। ठीक है, ये क्या है? बिना समस्या के रहते हैं, जब तक, शर्त क्या है? जब तक आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर ना हो। ठीक है, मतलब ये जो फंगल इन्फेक्शन होती है, फंगल जो होती है, ये आपके शरीर के अंदर भी रहती है, ऊपर भी रहती है, लेकिन समस्या कब तक नहीं करती है? जब तक आपकी इम्यूनिटी डाउन ना हो, है ना। तो फिर क्या है? उदाहरण हमने कल इसे से रिलेटेड इसके एग्जाम्पल में देखा था, एड्स, है ना। एड्स क्या होता है? एड्स की फुल फॉर्म भी कल हमने की थी। HIV उसका वायरस है। ठीक है, HIV उसका वायरस है। HIV की फुल फॉर्म हो जा ह्यूमन बैंक। क्लास में था कल, ध्यान नहीं दिया क्या? इंग्लिश? अच्छा, याद को नहीं होगा। खुशी, कोई आइडिया है क्या? HIV फुल फॉर्म? एक तो इसने पूजा ने बता दिया ह्यूमन, एक तू बता दे, एक खुशी बता देगी। हैं? हाँ, वायरस। आई का ही तो मेन है इसमें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मैंने आपको समझाया था ना भाई, इंसान के अंदर क्या हो गया कि इम्यून जो है उसका वो खत्म हो गया, उसकी कमी होगी, इम्यून सिस्टम की रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होगी। ठीक है, ह्यूमन, इंसान। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? इम्यून की कमी। डेफिशिएंसी किसे कहते हैं हम? कमी को, है ना। किसी भी विटामिन की, मिनरल की कोई कमी होती है तो हम क्या कहते हैं? इसको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, या इसको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है ना। तो डेफिशिएंसी क्या है? कमी। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके बॉडी में एड्स वाले बंदे के ऐसा वायरस अंदर एंटर कर चुका है कि उसके इम्यून सिस्टम को उसने खत्म कर दिया। ठीक है, जब इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया तो फिर वो समझो रोगों का घर बन जाएगा वो व्यक्ति, है ना। क्योंकि हम लोग बचे किस लिए हुए हैं? अब जैसे मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन हो गया, मेरे को कोल्ड कफ हो गया। ठीक है, तो वैसे क्या है? इम्यून सिस्टम जैसे डाउन हुआ, बंदे को रोग घेर लेते हैं। तो इसके अंदर भी एड्स, ये तो हो गया किस वायरस से होता है एड्स। तो एड्स की फुल फॉर्म भी मैंने बताई थी आपको कल, अब एड्स की भी बता दो फुल फॉर्म। AIDS, एड्स की ये बीमारी है
और जो HIV है इसका करने वाला वायरस है। कल ही बताइए ताजा ताजी है, तो एक भी याद नहीं है, एक भी अक्षर की हो जा, बिल्कुल नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम क्या है, बहुत सारी बीमारियां जब एक साथ आने लग जाती है वो क्या है, सिंड्रोम है। लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस बीमारियों का जो एक घर है वो सिंड्रोम है। एक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, एक्वायर्ड समझते हो? एक्वायर्ड मतलब कोई चीज हमने प्राप्त की है ना, एक्वायर किया है। एक तो होता है जन्म से जेनेटिकली, एक एक्वायर्ड हमें बाद में वो मिला है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। तो अब अपने पॉइंट क्या था कि जैसे एड्स का पेशेंट है ना, उसमें इम्यून सिस्टम डाउन है, हमने पहले कहा है ये फंगल रहते हैं हमारे शरीर पर भी अंदर भी, है ना, लेकिन तब तक समस्या पैदा नहीं करते जब तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो अगर जैसे ही इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तो एड्स वाले का इम्यून सिस्टम तो है ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, इनके क्या हो जाता है, फंगल न्यूमोनिया। एड्स वाले बंदों क्या होता है, फंगल न्यूमोनिया, फंगल न्यूमोनिया ये होगा किसको, एड्स वाले को। फंगल न्यूमोनिया क्या है, न्यूमोनिया क्या है, न्यूमोनिया क्या होता है, बीमारी होती है। क्या बीमारी होती है, क्या होता है इसमें, सांस फूलता है, खांसी भी आती है, और और बुखार भी आ जाता है ना। मेनली सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है ना। RTI है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और किससे रही है, न्यूमोनिया क्या है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये वायरल भी हो सकता है, ये फंगल भी हो सकता है, ठीक है। अंदर क्या है, अपने फेफड़ों के अंदर फंगल उसने इफेक्ट किया, फंगल लग गई है, तो इन्फेक्शन होने के कारण क्या है, उसके फिर जो लंग्स है उसमें पानी भी भर जाएगा। अगर पानी भर गया, फ्लूइड भर गया, तो सांस कैसे अंदर जाएगा और कैसे बाहर आएगा, है ना। तो इसलिए लंबी लंबी सांसें लेगा, बंदे को सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट पेन भी होगा, बुखार भी आएगा, खांसी भी आएगी, ठीक है। ये हो किसके कारण है, फंगल जो कवक है उसके कारण, ठीक है। क्योंकि फंगस जिसे फेफड़े आमतौर पर संभाल सकते हैं वह बहुत बढ़ गया है। नॉर्मली तो कहते हैं फंगस को फेफड़े संभाल सकते हैं, लेकिन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया और श्वास लेने में बाधा उत्पन्न होती है। तो बाधा तो अपने आप ही उत्पन्न होगी, है ना। इन्फेक्शन होगी, जब भी इन्फेक्शन होती है तो अपने फेफड़े क्या करने लग जाते हैं, फ्लूइड फॉर्म करने लग जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली उसमें पानी भी भरने लग जाता है। तो फंगल बीजाणुओं को श्वास के द्वारा अंदर लेना आंतरिक फंगल संक्रमण विकसित होने के सबसे आम तरीकों में से एक है। तो अब ये कह रहे हैं जो फंगल के छोटे छोटे बीजाणु, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक जो फंगल के जो ये उड़ते रहते हैं हवा में, तो उनको क्या है, सांस के द्वारा अंदर लेना, ठीक है। तो इनर फंगल इन्फेक्शन, इंटरनल फंगल इन्फेक्शन विकसित होने के सबसे आम तरीकों में से एक है। यानी कि फंगस, अब ये कह रहे फंगल अपने अंदर जाएगी कैसे, छोटे छोटे जो फंगल है बिल्कुल वो क्या है, अपने सांस के द्वारा अंदर जा रही है, ठीक है, फिर इन्फेक्शन पैदा होगी, ठीक है। फंगल बीजाणु अक्सर सड़ती हुई वनस्पतियों या जानवरों के मल में पाई जाती है। अब ये कह रहे हैं जो फंगल बीजाणु है, जो बीज है, कहाँ पाए जाते हैं, जो सड़े हुए वनस्पति जैसे फल फ्रूट्स में, है ना, फंगस लग जाती है ना, उसमें देखते हैं ना पकाई लगी होती है, तो जो फ्रूट सड़ने लग जाते हैं उसमें बड़ी जल्दी मच्छर वगैरह ऊपर उड़ने लग जाएंगे, स्मेल आने लग जाएगी, ह्यूमिडिटी सी हो जाती है उसके अंदर,
और ह्यूमिडिटी में फंगस बहुत जल्दी लगती है। ठीक है। और किसमें, जानवरों के मल में पाए जाते हैं, जानवरों का मल उसमें भी पाए जाते हैं। जैसे खेतों में या घरों में कई पशु रखते हैं, एक साइड में गोबर का वो बाड़सा बना लेते हैं ना, इकट्ठा करते रहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, फंगल जल्दी लगती है। फिर क्या करें, फंगल कोशिकाएं स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण कर सकती है। क्या है, जो फंगल सेल है ना, वो क्या करेंगे, अपने हेल्दी टिश्यू है ना, जो हेल्दी सेल है, हेल्दी टिश्यू है, उस पर हमला करती है, उनके कार्य को बाधित कर सकती है। अपने जो सेल नॉर्मली अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये एंटर करके क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे उसका काम करने से। कैसे करेंगे, उसकी सेल वाल तोड़ देंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे या उसको अपने सेल्स को मारना शुरू कर देंगे। तो शरीर अक्सर फंगल कणों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रक्रिया शुरू करता है। जब अंदर एंटर होगी कोई भी फंगल, बैक्टीरिया, वायरस, तो अपनी जो प्रतिरोग क्षमता जो वो क्या करेगी, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू करेगी। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन होगा, जिससे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। तो संक्रमित लोगों का इलाज क्या है, एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाओं के संयोजन में किया जाता है। एंटीबायोटिक कौन सी है, एंटीबायोटिक क्या है, जियो जीव, अच्छा, इसको ये बोलते हैं क्या एंटीबायोटिक को, है रोग प्रतिरोधक क्षमता तो इम्यूनिटी है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं लेते आप, एंटीबायोटिक बोलते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं एंटीबायोटिक की जरूरत है आपको, है ना। तो वो क्या है, जैसे सिफिक्जिम है, एजिथ्रोमाइसिन है, और सेफ्ट्राइक्सोन है, या सिफेलोस्पोरिन है, ओफ्लोक्सासिन है ना, और कौन सी है, लिवोफ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, और काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ हायर एंटीबायोटिक्स भी आ जाती हैं, ये जो जैसे सिफापेराजोन है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी एंटीबायोटिक्स है, यानी कि अंदर अपने जो बैक्टीरिया घुस गए हैं उनको मारने में जो हेल्प करते हैं वो एंटीबायोटिक है। तो एंटी फंगल क्या है, एंटी फंगल क्या है, देखो सीधी सी बात है, एंटी का मतलब क्या है, एंटी का मतलब क्या है, अंकल आंटी वाली नहीं, एंटी है, एंटी का मतलब सोचिए, एंटी का मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होता है, खिलाफ। जैसे मैं बोलूं मैं एंटी मैंक हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं मैंक के खिलाफ, है ना। अब कहते थे ना वो लोग हमारे एंटी, एंटी करप्शन सुना, एंटी करप्शन, जो करप्शन के खिलाफ काम करे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक यानी कि ये किसके खिलाफ है, बायोटिक्स, जो तो नाम बता रहा है ना वही वाला, बायो मतलब जीव, जो मतलब ऐसे जीवाणुओं के खिलाफ जो काम कर रहा है एंटीबायोटिक्स। फिर एंटी फंगल यानी कि जो फंगस के खिलाफ कार्य कर रही है, वो क्या है, एंटी फंगल। आपको कभी दाद हुआ है, दाद हुआ है, दाद है, रिंग बॉम, रिंग वॉर्म हुआ कभी, ग्रोइन रीजन में होता है, साइडों में, जहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा रहती है, पसीना ज़्यादा आता है, इस तरह से जो अपने अंग बंद रहते हैं यहाँ पे साइडों में या कहीं भी, ठीक है, बॉडी में होता है इस तरह से। ठीक है, बीच में अलग सा कुछ होगा, साइडों में इस तरह से बॉर्डर सा बना होगा, है ना, और बहुत ज़्यादा इसमें खुजली आती है ना, जलन भी होती है। तो ये क्या है, रिंग वॉर्म जो है ना, फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। ये कौन सी, क्या बोलते हैं इसको, कवक। ठीक है, ये कवक संक्रमण है रिंग वॉर्म।
तो इसमें क्या करना रहता है फिर अपने को, इसमें आपको अगर कोई डॉक्टर उठा के एंटीबायोटिक दे देगा, है ना, तो उससे क्या कोई फायदा नहीं होगा। कितनी भी एंटीबायोटिक खा लो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? कारण वो जीवाणु के लिए कर रही है, लेकिन ये बीमारी किस चीज की है? फंगल के लिए, है ना, कवक वाली है। तो अपने को क्या दवाई देनी पड़ेगी? एंटी फंगल। एंटी फंगल का कोई एग्जाम्पल याद है दवाई का? एंटी फंगल कोई दवाई का नाम याद है? एंटी फंगल एक नाम सुना आपने? क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल सुना? नहीं सुना? नहीं सुना ना, चलो। एक है इट्रा कोनाजोल। इट्रा कोनाजोल ये क्या है? एंटी फंगल। ठीक है। एक और होती है फ्लू कोनाजोल। ये भी क्या है? एंटी फंगल। ठीक है। तो हिमांशु टू, हाँ तो टू कोई बोल रहे हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होता है? जीवाणु होते हैं एंटीबायोटिक। फिर बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया क्या होता है? अच्छा, सेम जीवाणु होते हैं, एक जैसी शक्ल के। तो हाँ, इंजेक्शन लगता है तो होता क्या एंटीबायोटिक? रोग, हाँ बढ़ती है। तो वो तो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने बढ़ानी है, उसको रोकने के लिए होती है। यानी कि बैक्टीरिया को जो मारती है वो एंटीबायोटिक होती है। हमें एंटीबायोटिक जो मेडिसिन दी जाती है वो किस लिए है? आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो मेडिसिन काम करेगी वो क्या करेगी? एंटीबायोटिक। ठीक है। फिर मैंने एक पूछा था एंटी फंगल क्या होती है? हाँ हाँ, दाद का नाम सुना है? रिंग बॉम। रिंग बॉम हुआ है? सुना है या हुआ भी है? नहीं हुआ। हिमांशु तेरे को है? तो उसके अंदर क्या मेडिसिन दी जाती है दाद में? कौन सी, क्या नाम होता है उसका? है जोलिएफ। उसमें साल्ट क्या होता है? कंपोजिशन? ना देख के नहीं बताना। क्लोट्रिमाजोल होएगा उसमें, है ना। और एक वीकली टैबलेट दी जाती है आपको, हफ्ते में एक खानी है, फ्लूकोनाजोल, है ना। और एक इट्राकोनाजोल भी होती है। ठीक है। तो ये क्या है? एंटी फंगल दवाइयाँ हैं। ब्रांड नेम यार अलग अलग है, उसमें यही मिलेंगे अगर एंटी फंगल। क्या जोली है? फंगल नहीं होता है एफ का। एफ का ग्लूकोनाजोल भी हो सकता है। ठीक है। हाँ वो अपन उसमें कंपोजिशन देखेंगे साल्ट क्या है। ठीक है। तो फिर क्या है? संक्रमित लोगों का इलाज एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं में संयोजन से किया जाता है। और क्या है?
ईस्ट संक्रमण, कैंडिडा एम्बलिकस, ये फंगल इन्फेक्शनों के नाम है। ईस्ट ईस्ट इन्फेक्शन और क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस नाम के फंगस से होने वाला एक सामान्य संक्रमण है। इसे कैंडिडियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। कैंडिडियोसिस। एक आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताई थी वेजिनोसिस इन्फेक्शन। हाँ, क्या होती है वो? वेजिनोसिस। वेजाइना में इन्फेक्शन, और वो हो सकती है बैक्टीरिया के कारण भी और फंगस के कारण भी। ठीक है, तो इसमें आप है, इसमें इसमें सिम्टम हो सकता है वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, उसमें उसको फीमेल को खुजली भी आएगी। ठीक है, पेशाब में जलन भी होएगी। तो इस तरह के कई सिम्टम्स आएंगे। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसको फीवर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें हाँ थकान भी रह सकती है क्योंकि इन्फेक्शन है तो हाँ वाइट डिस्चार्ज इसी के कारण हो सकता है। ठीक है फिर क्या आ गया, ये तो हमने बात कर ली, अपने बैक्टीरिया पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, फंगल भी हो गया। अब लास्ट क्या है, परजीवी संक्रमण। परजीवी क्या होता है? हाँ, जो दूसरे पे जीवित रहते हैं। ये बंदा पढ़ के आता है ये। हाँ, अगर नहीं है, अच्छा इसकी बात कर रहे क्या? अगर पढ़े भी ना घर पे, अगर क्लास में भी इसे थोड़ा ध्यान से सुन ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, परजीवी संक्रमण। पैरासाइटिक इन्फेक्शन बोलेंगे इसको अपन। ठीक है, पैरासाइटिक किसमें? मलेरिया को अपन इसमें ले सकते हैं, मच्छर से होता है लेकिन वो वायरल है। हाँ, वो तो मच्छर के कारण से होता है, वो तो कैरियर है। मच्छर तो अपने डेंगू वाला मच्छर है, वो तो कैरियर है, उसने वायरस ला के हाँ उसने आपको वायरस ला के दे दिया। ठीक है, वो वायरस आपकी बॉडी में इफेक्ट करना शुरू कर देगा लेकिन मलेरिया क्या है, मलेरिया भी मच्छर वो कैरियर है, लेकिन क्या है उसने क्या किया, आपके शरीर में अंडे छोड़ दिए हैं। हाँ, अंडे छोड़ दिए, फिर वो जाके आपकी बॉडी में आपके लीवर में डिवाइड होंगे, फिर उसके मतलब अंडे बढ़ जाएंगे, पैदा और ज्यादा होंगे, फिर वो दूसरा मच्छर खाएगा उसको, आपका ब्लड दोबारा चेक करेगा तो उसमें से है, खून में तो घूमता ही है आपके है अंडे उसके जो उसने छोड़े हैं दूसरे मच्छर ने। ठीक है, तो वो क्या है उसके अंदर, हाँ वो पैरासाइटिक में आ जाएगी। जुए, जुए क्या है आपके सिर पे आपका खून चूस चूस के अपना जीवन चला रही है ना, कारगुजारी कर रही है, या फिर भैंसों के जो चिचड़ लगते हैं है ना, तो वो भी क्या है, पैरासाइट है। तो मानव संक्रमण का कारण बनने वाले कई परजीवी एक कोषीय जीव होते हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या है, यूनिसेलुलर, हाँ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जीव होते हैं जिन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। इनको इनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, इनको जो पैरासाइट है उनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। प्रोटोजोआ नमी में फैलते हैं। किसमें फैलेंगे, ह्यूमिडिटी जो होती है, नमी होती है, उसमें ये जल्दी फैलेंगे। क्या देरा जुए,
जुएं क्या है, ना गर्मी में ना सर्दी में, जहाँ पे गंदगी होगी, अगर आप अपने सिर की सफाई नहीं करते तो फैलेंगे। नहाओगे नहीं, तेल लगा लिया बहुत सारा भर भर के, फिर मिट्टी में घूमने चले गए, ठीक है, वो तेल हो गया, मिट्टी होगी, जमगी, फिर धीरे धीरे अपने आप पैदा हो जाएंगे। इससे गर्मी सर्दी का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, मेन बात क्या है आपकी, सिर में गंदगी है। अगर साफ रखोगे बढ़िया से शैम्पू शैम्पू, हाँ ये थोड़ा सा फर्क हो गया सफाई में, आजकल बाहर निकलने नहीं देते, ना खेलने देते हैं। मिट्टी खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन खेलना जरूर चाहिए मिट्टी में। ना ना, मिट्टी खाने में और उसमें वो अब सारी लड़कियों का थोड़ी कह सकते हैं भाई, कुछ कुछ खाती हैं, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, जिनका मन करता है ना अपने आप भी मुझे ये खाने हैं, ये स्लेट वाले चौक वाले जो भरते, या फिर एक होती है मुल्तानी मिट्टी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, गाची क्या, कई जगह है मेट, या गाची बोलते हैं कई जगह, या मुल्तानी मिट्टी वैसे उसको नॉर्मली कहते हैं, वो भी खाने का दिल करता है। और क्या करता है, जैसे दीवारें नई नई बनती है सीमेंट वगैरह, उसकी खुशबू, हाँ आते हैं। एक दो मैंने बच्चे देखे, यहाँ एक दो बच्चे मैंने देखे, वो साबुन होते हैं नहाने वाली, वो भी खा जाते थे। उसकी माता परेशान थी, वो कहते डॉक्टर साहब हमारे घर में एक भी साबुन नहीं छोड़ते ये बच्चे। दो भाई बहन थे वो छोटे छोटे, हाँ हो जाता है, लेकिन बस अलग अलग सिस्टम है सबका, किसी को क्या खाना है, किसी को क्या खाना है। तो वो क्या, घर में जितनी निर्मा रोज है जो भी साबुन होती है लक्स लुक से सारी साफ कर जाते थे हैं। हाँ, तो इस तरह से क्या है, उनमें क्या होती है वो, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है उनमें कमी है, किस चीज की, कैल्शियम की और विटामिन की। जिन लोगों का दिल करता है, जिन लड़कियों का कि मैं ये जो ये बर्ते जो बोले आप ये खाऊं, तो उनको अपना कैल्शियम लेवल चेक करवाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी चेक करवाते तो आप कैल्शियम किस टाइप से लेनी चाहिए, हाँ हाँ, हम्म हम्म, उसको कैसे लेना चाहिए, रेगुलर लेना चाहिए, फिर टाइम के बाद उसको आप कंटिन्यू दोपहर में एक टाइम फिक्स कर लो, दूध के साथ ले लो, दोपहर में ले लो, दिन में ले लो, है दोपहर में ले लो कैल्शियम को दूध के साथ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कैल्शियम की टैबलेट के साथ आपने वो नहीं लेना है, नहीं नहीं, आयरन नहीं लेना, हाँ है, आयरन मतलब बोले तो आयरन की टैबलेट, जैसे आप प्रेगनेंसी होती है ना किसी लेडीज को, उसकी आप दो टैबलेट शुरू करते हैं, एक तो कैल्शियम, एक आयरन फोलिक एसिड, है ना। तो आयरन फोलिक एसिड, अब कई लेडीज क्या करती हैं, जैसे आयरन की टैबलेट उठा ली, एक कैल्शियम की टैबलेट उठा ली, दोनों साथ में सुबह सुबह लेके बैठ जाती हैं। हाँ, लेकिन क्या है, आयरन सुबह ले लो आप, ठीक है, कैल्शियम दोपहर में ले लो। अगर इन दोनों को साथ में ले लिया ना, आयरन को और कैल्शियम को, तो ना तो आयरन काम करेगी ना कैल्शियम काम करेगी, है। साइड इफेक्ट क्या है कि जो कैल्शियम है ना, ये आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा बॉडी में, ऐसे ही हाँ ऑटोमेटिक बाहर निकाल देगी। मेन तो कैल्शियम का इफेक्ट पड़ता है आयरन पे ज्यादा, ठीक है, इतना आयरन का कैल्शियम पे नहीं है। हाँ, जिसको अगर किडनी स्टोन बनती है, मगर शर्त ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट की अगर पथरी बनती है उसको, पथरी भी एक तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वैसे ज्यादा बनती है, ज्यादातर जो मोस्टली पाई जाती है, या फिर हाँ किडनी में, या फिर और जैसे मान लो और भी होती है कुछ, जैसे कुछ को कोलेस्ट्रॉल वाली भी बन जाती है, ठीक है। तो जिसको कैल्शियम ऑक्जेलेट बनती है, वो कैल्शियम ज्यादा लेगा तो उसको वो पथरी उसकी साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो जब क्या है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना, ठीक है। आयरन सुबह सुबह ले लो, दोपहर में कैल्शियम ले लो, ठीक है। या फिर ज़्यादा ही है तो गैप कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे का गैप
बीच में रखो, ठीक है। तो कहाँ थे अपन? प्रोटोजोआ नमी में फैलते हैं, पानी के माध्यम से बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, पानी के माध्यम से भी बीमारियां फैलाते हैं, या इन्हें निगल लिया जाता है, या आंखों या कान के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। या तो आपने बाय ओरल इसको खा लिया, किसी चीज में अपने साथ चला गया अंदर शरीर में, या फिर किसी भी अपनी बॉडी ओपनिंग में एंटर करके ये अपने शरीर में प्रवेश करेंगे, तो उसके बाद ये बीमारियां पैदा करते हैं। परजीवी एक प्रकार का सहजीवी होता है, जिसमें सहजीवन मेजबान होस्ट के लिए हानिकारक होता है। ये क्या है, अपने साथ जीवन व्यतीत करने वाला है लेकिन होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। जैसे जुए हैं, आपके सिर में, आपके साथ साथ आप भी जी रहे हो, वो भी जी रही है, लेकिन आप होस्ट हो यानी कि मेजबान हो, तो आपको तो नुकसान ही है, आप में खून की कमी हो जाएगी, है ना। खुजली भी आ रही है, तो आपका खून चूस रही, तो आप में खून की भी कमी हो जाएगी। फिर पीती हैं अब बहुत सारी, एक ही तो है नहीं, आगे से आगे आगे से आगे अपनी पैदावार करते जाएंगे, अपनी कॉलोनियां बना लेती हैं पूरी। तो फिर क्या है, परजीवी संक्रमण के उदाहरण, परजीवी संक्रमण के उदाहरण कौन से हैं? जियोआर्डियासिस एक बीमारी है, जियार्डियासिस बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, जियार्डिया लैम्बिया होती है, जो इसमें पैरासाइट होता है उसका नाम क्या है, जियार्डिया लैम्बिया। इसके कारण क्या होता है, अपने छोटी जो आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें इन्फेक्शन करती है, ठीक है? वो तो माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी, जैसे केडे टाइप की। और क्या है, मलेरिया, मलेरिया आपको मिलता है प्लाज्मोडियम। जब आपको मलेरिया होगा तो उसमें आपका एमपी टेस्ट होगा ना, मलेरिया पैरासाइटिक, उसके अंदर आप देखना 2-3 नाम लिखे होंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है। किट के ऊपर तो ओनली प्लाज्मोडियम लिखा हो सकता है, जो अगर रिपोर्ट वैसे करवाई आपने, स्लाइड मेथड करवाए हैं, तो उसमें पी वाइवेक्स, पी फाल्सीपैरम, तो इनके नाम होंगे 3 प्रकार के इसमें प्लाज्मोडियम के। किट वाले को थोड़ा ज़्यादा ठीक माना जाता है, हाँ। तो और बाकी थोड़ा सा ऐसे होता है भाई, शुरुआत में जो करवाते हैं तो स्लाइड करवा लिया, या हफ्ता निकल गया तो उसमें जो है आपका ये किट वाला है, ऑपरेशन करवाएंगे, ऑपरेशन में, सर्जरी वाले में एमएस में एडमिशन लो आप, अभी तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं, फिर भी नहीं कर सकते आप 4 साल बाद में, उसके लिए पहले एमबीबीएस में एडमिशन लो। इसमें क्या बीएमएस। परजीवी संक्रमण के उदाहरण क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। और एक ये क्या है, चागस रोग है, ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है इसका। ये भी अपने इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या आता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, इसमें भी बुखार, थकान, बॉडी एक, ये सारी पैरासाइट के कारण होती है। फिर क्या है, अन्य परजीवी, अंकुश कृमि, अंकुश कृमि किसे कहते हैं हम, हुकवॉर्म। तो ये पैरासाइट में कई एग्जाम्पल होते हैं, हुकवॉर्म, एक होता है टेबोम, ये इनकी शेप के हिसाब से इनके नाम रखे हैं, होते कीड़े हैं, लेकिन हुकवॉर्म जो है ऐसे हुक की तरह उसका मुंह होता है, टेबोम ऐसे टेप की तरह लंबा होता है। और क्या है, ये फीता कृमि लिख दिया इन्होंने हिंदी में, फीता कृमि, और टेबोम मतलब टेप की तरह, टेप को फीता भी कह देते हैं। तो फिर क्या है, पृथु कृमि यानी कि फ्लैट बॉम, पृथु जो होता है चपटा, जो चपटा सा कीड़ा है वो क्या है, फ्लैट बॉम है। फिर क्या है, गोल कृमि, राउंड बॉम है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के प्रजाति हैं किसकी, पैरासाइट की। फिर क्या है, टिक जू, ये जो टिक क्या है, ये भी जू की तरह जैसे है, हाँ। और क्या है, चूहे भी परजीवी हैं, जो चूहे हैं वो भी परजीवी, वो भी दूसरे पे जीवित रहते हैं, ये त्वचा के नीचे घुसकर संक्रमण फैलाते हैं। अच्छा, परजीवी त्वचा रोग या आंतों की बीमारियां जैसे
अतिसार। अब परजीवी पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या क्या कर सकती है? डायरिया। अतिसार क्या होता है? अतिसार है दस्त, हाँ, लूज मोशन या छर्दी। छर्दी किसे? उल्टी, वोमिटिंग। और क्या है? स्वस्थ लोगों में परजीवी अबर बीमारी, माइल्ड डिजीज। जो स्वस्थ बंदे हैं उनमें क्या है? माइल्ड, यानी कि थोड़ी बहुत इन्फेक्शन भी कर सकती है। लेकिन जिन लोगों की प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम जिनका डाउन है, उनमें क्या करेगा? सीवियर इन्फेक्शन कर देगा उनमें, यानी कि पूरा हाईफाई इन्फेक्शन कर देगा। आपके ऊपर डिपेंड क्या है बीमारी होने ना होने का? इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपके सारी चीज। इम्यून सिस्टम को हाई करने के लिए सबसे पहले तो जैसे ये है, टाइम से उठना, टाइम से सोना, और खाना, जो डाइट आपकी है, प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। और क्या है? आप विटामिन सी लो ज़्यादा से ज़्यादा। विटामिन है क्या? हाँ, संतरे, नींबू। आम में तो विटामिन सी इतने हैं, गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, या विटामिन सी की आप डायरेक्ट टैबलेट ले लो, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।